नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, मैंने बताया था कि हम आपके लिए डेली टॉप 15 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आगामी परीक्षाओं में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि परमाणु में सबसे हल्का कण क्या होता है। तो परमाणु में सबसे हल्का कण जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये हमारा एक परमाणु है और परमाणु के अंदर एक छोटा सा नाभिक होता है। तो इस नाभिक में क्या पाया जाता है? तो इस नाभिक में पाया क्या जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका प्रोटॉन। यहाँ आपके पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों ओर कक्ष होते हैं और इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या फोटोन को विभाजित किया जा सकता है? क्या फोटोन को विभाजित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक दोस्तों, जब किन्हीं दो तत्वों या अणुओं को एक साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है यानी प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, MPT यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। ठीक है, कुल 118 तत्व है। अगला क्वेश्चन है, वैसा कण जिसमें कोई आवेश नहीं होता उसे क्या कहते हैं। वैसा कण जिसमें कोई आवेश नहीं होता उसे कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाइड्रोजन के नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन होते हैं। तो जैसे कि ये एक मेरा हाइड्रोजन है और यहाँ इसके बीच में नाभिक है, तो इस नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन होते हैं। H4 हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को सूचित किया जाता है H से और प्रश्न है कि इसके नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन होते हैं। तो इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, केवल एक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया। किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है? तो ये कहा था मिलिकन ने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, मिलिकॉन। ठीक है, तो ये जो मिलिकन करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन की धारा को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की धारा को कहते हैं कैथोड किरणें। वो क्या होती है? तो वो होती है कैथोड किरणें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है। एसिड को हिंदी में अम्ल कहा जाता है और हर अम्ल में क्या पाया जाता है। तो हर अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, हर अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है और इसे सूचित किससे किया जाता है। तो हाइड्रोजन को सूचित किया जाता है H से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल में अधिक होता है। तो प्रबल अम्ल में क्या अधिक होता है? तो इसमें आयन अधिक होता है। आयन इसमें अधिक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NaOH को क्या पढ़ा जाता है। NaOH को पढ़ा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो अगला है कि
H2SO4 को क्या पढ़ा जाता है? तो H2SO4 को पढ़ा जाता है हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नीला लिटमस कब लाल लिटमस में बदल जाता है, यानी नीला लिटमस का कलर कब लाल हो जाता है? तो ये अम्ल के प्रभाव के कारण ये नीला लिटमस लाल लिटमस में बदल जाता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज के टॉप 15 क्वेश्चन में से आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पीएच का मान यदि 7 से कम है, यदि 7 से कम है तो वो अम्ल होगा या क्षार होगा? तो अगर 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। ठीक है, लेकिन अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षार होता है। ठीक है, तो ये था टॉप 15 क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है, और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। और साथ ही बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे। और इसके साथ मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आगामी परीक्षाएं होती हैं उसकी भी जानकारी मैं इस चैनल में देता हूं। ठीक है, तो चैनल से आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।